नमस्कार, स्वागत है सभी का। हिंदी साहित्य खंड 12। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, जिसमें आपको 10 प्रश्न मिलते हैं और 10 प्रश्न फिर आपको मिलेंगे। पहले 10 प्रश्नों के जवाब हम देंगे, फिर आपको 10 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो ये सिलसिला लगातार क्रमवाइज चल रहा है और प्रत्येक दिन हम 10 प्रश्नों की श्रृंखला दे रहे हैं, तो जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आप प्रश्नों की तरफ चलिए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप बिल्कुल लग जाइए अभी से। जितने भी लोग किसी कारण से टीजीटी, एलटी, प्राइमरी मतलब उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आपके सामने वैकेंसियों की भरमार है और अगर सही समय से हो जाता है तो आपका बिल्कुल चयन होना सुनिश्चित है। सब बातें भूल के आप बिल्कुल अब नए सिरे से तैयारी करिए। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप अगर चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न, ये पहला प्रश्न था, जायसी की रचना पद्मावत विभक्त है। जी हाँ, पद्मावत विभक्त का मतलब ये है कि इनकी जो रचना है पद्मावत, ये विभक्त है। तो पिछले वीडियो में था, तो हम आपको जवाब बताने वाले हैं। ये विभक्त है खंडों में। किसमें विभक्त है? खंडों में पद्मावत विभक्त है, जिसमें आपके 57 खंड हैं। कितने खंड हैं? 57 खंड। तो कितने खंड है? 57 खंड, यानी ऑप्शन आपका चौथा सही है। जायसी की रचना पद्मावत 57 खंड में है और 2 भागों में है। दो, अगर पूछता है कितने भागों में है, 2 भागों में है। पहले को पूर्वार्ध और दूसरे को उत्तरार्ध कहते हैं। पहला जो है पूर्वार्ध है, दूसरा ऐतिहासिक है। पहला पूर्वार्ध है भाग ऐतिहासिक है, सॉरी, पूर्वार्ध भाग कल्पित है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आपको पिछले वीडियो में हम शायद एक प्रश्न का जवाब बताया तो सही, लेकिन उसमें दूसरा निशान लगाया था, हम आपको वहां लेके चलते हैं। प्रश्न ये था कि द्रव्यवाचक संज्ञा किस संज्ञा का भेद है? तो प्रश्न आपका सही होगा जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं द्रव्यवाचक। किसी जाति वाले में से 2 निकला है आपका, एक द्रव्य है और दूसरा आपका है समूह। इसी में से आपका निकला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो पिछले वीडियो का था। कहीं भी अगर कोई ज़्यादा सी भी गलती होती है तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सुधारा जाएगा। हो जाता है मानवीय भूल। दूसरी रचना, वर्षांत के बादल किसकी रचना है? जी हाँ, वर्षांत के बादल किसकी रचना है? ये रचना है आपके रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, वर्षांत के बादल। वर्षांत के बादल इनकी रचना का नाम है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, तद्भव पत्रिका निकलती है। जी हाँ, तद्भव पत्रिका निकलती है तो कहाँ से निकलती है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कलकत्ता। तो सही जवाब आपका होगा लखनऊ। आपके टेट में भी पूछा गया है, तो जब लोकल में पूछ सकता है तो आपका हाई लेवल पे पूछेगा ही लखनऊ से। तद्भव पत्रिका अखिलेश, किसका है? अखिलेश का। ये अखिलेश निकालते हैं, आपके मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक है, अखिलेश मात्र है, ये पत्रिका निकालते हैं। ठीक है, तद्भव। तीसरा प्रश्न, कैंची चाकू कैसे शब्द है? कैंची चाकू कैसे शब्द हैं? ये शब्द आपके हैं तुर्की शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये तुर्की शब्द हैं, कैंची और चाकू। तो आप जानते रहिए, कैंची बहुत बार पूछा गया, कैंची और चाकू अरबी शब्द हैं। पांचवा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी आपका है अधापतन, द्वारिका, तत्व, बुद्धिमान। तो आपका शुद्ध वर्तनी होगा अधापतन, ये शुद्ध है।
अब आपको शुद्ध करके दिखाते हैं। अधःपतन इसलिए शुद्ध है क्योंकि ये इसमें स्वर संधि है। और आपको बता दें, मान लीजिए आप अधोपतन लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया अधोपतन, अधोपतन, तो इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अधा धन पतन। अगर आपको नियम मालूम है तो जानते हैं कि स्वर संधि में क्या होता है। कह रहा है जब छोटा आ के बाद, विसर्गाओं की बात हम कर रहे हैं, जब छोटा आ के बाद यानी विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद उन 21 अक्षरों में से कोई एक हो, यानी उसके 21 अक्षर कौन है, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या रा लावा हा और कोई स्वर हो, तब विसर्ग काओ होता है। तो देखिए विसर्ग के पहले तो छोटा आ है, लेकिन विसर्ग के बाद तीसरा चौथा मतलब बा, भा और मा, यानी तीसरा चौथा पांचवा में से देखो है, ये अपने वर्ग का चौथा है, पहला अक्षर है, इसलिए आपका शुद्ध इसी तरह लिखा रहेगा अधापतन। इसमें आपका नहीं होगा, ये ऑलरेडी विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, जिससे प्रातः काल संधि विच्छेद करेंगे तो प्रातः काल ही होगा। अंतःकरण संधि विच्छेद करेंगे तो अंतःधन करण होगा, विसर्ग का लोप नहीं होता। ये है। बाकी आपके द्वारिका जो लिखा गया है ये शुद्ध होगा द्वारका। क्या शुद्ध होगा, द्वारका सही है। तत्व लिखा है तो आपका तत्व जो है ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, इसीलिए हम दिए थे इसको तत्व है। बुद्धिमान में बस नीचे लगा देता है, ये शुद्ध है। ठीक है, आपके कौन से ऑप्शन सही हैं, अधापत। छठा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। यहाँ आप ध्यान से देखिए कौन सी बोली नहीं आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आपका है बघेली, सही जवाब है बघेली नहीं आती है। ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, बाकी ये भी पश्चिमी, ये भी पश्चिमी, ये भी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी 5 बोलियां आती हैं। कितनी, 5 बोलियां आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ये बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आपका ऑप्शन सही है दूसरा। गदहा, गदहा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो गदहा है कौन सा एक शब्द है जो पर्यायवाची, इसका नहीं, गलत है। तो इसका पिसुन, पिसुन क्या है, गदहा का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पर्यायवाची है, पिसुन का अर्थ होता है कौवा। बाकी धूसर, बेसर, वैशाख, नंदन, खर, गर्दभ, ये सब गधा के पर्यायवाची हैं। पिसुन ये कौवा का पर्यायवाची है। और पिसुन मतलब चुगलखोर भी होता है, कौवा भी होता है। चलिए अगले प्रश्न में, हरगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है। बार बार पूछा गया हरगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। हरिऔध को कवि सम्राट कहा जाता है। माखनलाल को एक भारतीय आत्मा, श्रीधर पाठक को स्वतंत्रतावाद के प्रवर्तक। सबको कुछ ना कुछ उपाधियां मिली हैं। तो हरगीत का छंद का बादशाह कौन है, मैथिली शरण गुप्त। ये ऑप्शन आपका सही है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास में कुल कवियों की संख्या है। तो शिव सिंह सेंगर के इतिहास में कुल कवियों की जो संख्या है वो है आपके 838। कितने कवि हैं, 838 शिव सिंह सेंगर के इतिहास में। शिव सिंह सरोज। 738 तब किस में है, ये गारसा द तासी के इतिहास में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, नहीं सॉरी, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडोई हिंदुस्तानी, इस रचना के अंतर्गत एक 738 कवि को रखे हैं गारसा द तासी, जो फ्रेंच में लिखा गया है। और ये 838 कवि इनके इतिहास में है शिव सिंह सेंगर के। 952 किस में है, 952 जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। 5000 किस में है, तो आपका जो 2016 टीजीटी में आया था, तो 5000 कवि ये आपके हैं मिश्र बंधु। सभी को हम कर दिए, आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, राहुल, देखिए यहाँ गलत लिखा गया है, ये राहुल नहीं है, ये आपका हो जाएगा, हम वहाँ भी लिखे थे, हम बता दे रहे हैं, ये आपका है राउर। राउरवेल की एक विशेषता नहीं है। तो राउरवेल जो रचना है उसकी एक विशेषता नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये आपका है सर्गों में विभक्त नहीं है।
बाकी इसकी विशेषता है चंपू काव्य है, ये शिलांकित है, ये नक्तिक है, इसमें 7 भाषाओं का समय होता है। ये सब विशेषता, लेकिन सर्गों में विभक्त नहीं। भाई जब चंपू काव्य है तो विभक्त कहाँ होगा? तो आपका प्रश्न चौथा सही है। अब आपके मिलते हैं 10 प्रश्न जो कमेंट बॉक्स में लिख कर देने होंगे। जब आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल, और लेके बैठ जाइए कलम और कॉपी और फटाफट लिखिए। चलिए, मोतीराम, जबकि यहाँ होना चाहिए, देखिए हो जाता है, तो यहाँ मोतीराम नहीं है, यहाँ है मोचीराम। क्या है? तो ये मोचीराम है, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं आप ताकि समझ लें। मोचीराम लिखा है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। यानी 2 रचनाएं किसकी है? मोचीराम और पटकथा के लेखक कौन हैं? अब आप समझ चुके हैं। तो बलदेव बंसी, सुदामा पांडे धूमिल, चंद्रकांता देवताले, कुंवर नारायण। तो चारों में से कौन विकल्प सही है आपको बताने हैं। दूसरा, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है तो बड़वाग्नि यानी बड़वा नल, दावा नल, जठरा नल। देखो यहाँ जठरा लाल लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा जठरा नल। हो जाता है लिखने में तो जानते रहिए, जठरा नल। तो दूसरा नाम इसका क्या है? बड़वा नल का बड़वाग्नि। क्या है? वड़वाग्नि। देखिए इसका दूसरा नाम है वड़वाग्नि। ठीक है, इसका तब क्या हो जाएगा? दावाग्नि। और तीसरा क्या हो जाएगा? जठराग्नि। यानी तीनों, चाहे बड़वा नल कही, चाहे बड़वाग्नि कही, चाहे दावानल कही, चाहे दावानल कही, चाहे जठरानल कही, चाहे जठराग्नि कही। तो कौन ऑप्शन सही है आपको बताने हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? यह प्रधान मतलब मेन रस कौन सा है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांत। कौन सा श्रृंगार रस है आपको बताना, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। इनमें से कौन एक गीत नाट्य नहीं है? जी हाँ, कौन सी एक गीत नाट्य नहीं है? उत्तर प्रियदर्शी, अंधा कुआं, एक प्रश्न मृत्यु, रजत शिखर। तो कौन सी रचना नहीं है आपको बताना। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यह कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपके सामने है जाह्नवी, मंदाकिनी, तरंगिणी, त्रिपथगा। तो कौन नहीं है आपको बताने हैं। छठा, किस आचार्य ने गुणों की संख्या 3 नहीं मानी? तो किस आचार्य ने गुणों की संख्या 3 नहीं मानी? नहीं मानी तो आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और वामन। किसने नहीं मानी है तो आपको बताने। सातवां, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रावृत्त, आत्मकथा। कैसी रचना है आपको जवाब देना है। आठवां है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन मतलब ये पत्रिका जो है कहाँ से निकलती थी? आनंद कादम्बनी जो है प्रेमघन यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचना है, पत्रिका है आनंद कादम्बनी, कहाँ से निकलती थी, यह प्रकाशन कहाँ से होता था? तो बनारस, कोलकाता, मिर्जापुर, आगरा। 4 विकल्प हैं आपके सामने। 9वां है, जुगमान चरित ग्रंथ के लेखक। जी हाँ, जुगमान चरित ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णदास, नंददास, शीश स्वामी, परमानंद दास। तो आप एकदम लास्ट प्रश्न की तरफ चले आए हैं। अंतिम प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी की भाषा है। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखे हैं, और जिसमें इनके कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। तो बताना है भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी वक्त मिलेंगे, तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।